नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज़ और मैं हूं राजन सिंह। आज हम शिशिर चतुर्वेदी जी यहां पर मौजूद हैं, आज जाने माने चेहरा जो आप पहचानते ही होंगे। हम आज इनसे बात करेंगे अखिलेश यादव पर बीजेपी ने एक गाना जारी किया था, आपने वो गाना भी देखा होगा और उस गाने में संबोधित किया था और 4 मिनट का गाना पूरा उन्हीं पर गाना फोकस किया गया था कि गुंडे की सरकार, टोटी चोर और तमाम सब चीज़ों को लेकर इसमें इस गाने में बयानबाजी हुई थी। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा ये है कि विपक्ष के नेता हों, उन पे भी अगर कोई वाण चलाए जाए तो वो संसदीय लैंग्वेज में होने चाहिए। कुछ बातें तो सही है कि जब समाजवादी सरकार थी तो अराजकता थी, दंगे थे, फसाद था, तुष्टीकरण था, तो ये सब कुछ आरोप सही है। लेकिन उन बातों को जैसे टोटी चोर या इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करना मुझे चाहिए। लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े सूबे के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री देश के रहे। एक ऐसे वो बड़े नेता पर अगर इस तरीके के शब्दों का हम अगर प्रयोग करते तो इससे हमारी भी मानसिकता बिल्कुल दूषित सी लगती है। अच्छा, ये माना जाता है ना कि हर सरकार में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होता है। अगर इस चीज़ों को इस तरह से संबोधन किया जाए तो हमारे समाज में बच्चे हैं, वो देखते हैं कि हमारे ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लगता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे भी पड़ेगा? राजनीतिक शब्दों से ही वाण चलने चाहिए। जो वाण शब्दों के होंगे उसकी चोट का असर आपको समझना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके शब्दों की शैली को समझना होगा। उनके शब्दों की शैली, उनकी शब्दों की जो वाण की मार होती थी, वो अमेरिका, BBC लंदन, अल जजीरा जैसे चैलेंज उठा लेते थे उसको। तो शब्दों का से जवाब शब्दों के वाहन से होना चाहिए। ये चोर या टोटी और ये सब शब्दों का उपयोग मुझे कदापि नहीं लगता कि उचित है पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए। अच्छा, उसके बाद योगी जी ने ये कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून राज है, अब किसी को किसी माफिया कोई डरा नहीं सकता है और ना ही किसी को डरने की ज़रूरत है। क्या लगता है ये सब चीज़ें अभी सही है? देखिए, योगी जी को उनके जो टीम 11 ने जो दिखा रही है उनको दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी, कचहरी के अंदर एक दरोगा शैलेंद्र सिंह नाम का जाता था और 2015 की घटना समाजवादी सरकार थी, आपको याद होगा। उसको आत्मरक्षा में जब उसने गोली चलाई तो नबी अहमद नाम का, अतीक अहमद का गुंडा अधिवक्ता के रूप में वो मारा जाता है और उसमें एक तरफा कार्रवाई करते हुए शैलेंद्र सिंह दरोगा को 2015 से आज तक जमानत नहीं मिली और उसी की सजाती नबी अहमद के जो धर्म विशेष के जज थे, उन्होंने उसको बिना पूरी सुनवाई के अधूरी कार्रवाई करते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा दिला दी। तो हमारा कहना है आज भी अतीक अहमद जैसे गुंडों से सताए हुए बहुत से लोग हैं। आज सरकार को ऐसे और लोगों को बुलवा के जो वहाँ पीड़ित थे उनका एक टेबल लगा करके उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी एफआईआर को दर्ज करना चाहिए, उनकी संपत्तियों को वापस दिलाना चाहिए, तब सही मायने में जब न्याय हो पाएगा। उधर मऊ जाइए, वहाँ मुख्तार अंसारी के सताए हुए लोग हैं, इधर लखनऊ में सलीम रुस्तम गैंग है, यहाँ पर आप देखिए उनके सताए हुए लोग हैं। तो हर जिले में एक ऐसा कैंप उनको जिलों में लगवाना चाहिए अगर अपराध से मुक्ति दिलाना है तो स्पेशल, क्योंकि लोकल थाने में जब पीड़ित जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, सच्चाई है। क्योंकि योगी जी को घेरे हुए उनकी टीम 11, तो वो वहाँ तक बात जाने नहीं देते, वो राजा को दिखाते हैं कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सच्चाई धरातल पे यह है कि ये बड़े बड़े 2-4 गिराने के साथ साथ छोटे लेवल पे नीचे टेबल लगा करके स्पेशल ऐसी एफआईआर जो पीड़ित जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उनकी एफआईआर दर्ज हो, उनकी संपत्तियां, उनके अधिकारों को उनको दिलाया जाए, तब सही न्याय उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। आज हजारों करोड़, सोचिए एक घोड़ा तांगा चलाने वाला व्यक्ति हजारों करोड़ की अंपायर उसने खड़ा कर लिया, सोचिए। तो ये पैसा किसका है? अगर मान लीजिए 1200 करोड़ में 1000 करोड़ रुपया जनता में चला गया तो 11,000 करोड़ किसका लूटा हुआ है? तो इसका मतलब वो 11,000 करोड़ रुपए किसी पीड़ित से छीना, उन पीड़ितों को ढूंढ के वहां तक पहुंचवाया जाए।
सही न्याय ये होगा। इसीलिए। और दूसरी चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके चैनल के माध्यम से, अब सबसे खतरे में इस पूरे कांड में कौन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? शाइस्ता की सुरक्षा ढूंढ के करी जाए, नहीं तो उसको मार के अतीक के एम्पायर को पूरा जो उसका लेखा जोखा है सब उसी के पास है। अगर उसको उसके साथियों ने मार दिया तो एक बहुत बड़ी संपत्ति फिर से लापता हो जाएगी और न्यायकारी फिर अपने न्याय के लिए भटकते रहेंगे, उनको कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है। उनको अपने वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को ये कहना होगा कि विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का कटाक्ष रूप में ना करे, क्योंकि सत्ता बदलती और आती जाती रहती है, लेकिन सम्मानित नेताओं, सम्मानित पदों का सम्मान होता रहना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक लिस्ट जारी किया, इन सब मामलों को देख के एक लिस्ट जारी किया और उस लिस्ट में माफियों के, हाँ, एक जाति के वर्ग रहते हैं और उन पे बोलते हैं कि आप इन पे भी कार्रवाई कीजिए, ये आपके क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ देखा जाता है अतीक वाले मामले पर तो ये बयान आता है मुस्लिम भाइयों का कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने उकसाया था तो योगी आदित्यनाथ ने ये इस तरह का कदम उठाया। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, अखिलेश जी फिर गलत पैमाने पे, मेरा मानना है आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, ये दोनों सरकारें आज अपने गुणों से नहीं, ये विपक्ष के अवगुणों से बनी हुई सरकारें हैं। जिस प्रकार से अखिलेश जी गलती पे गलती करे जा रहे हैं, पहले उनका एक सदन में बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस पर जब योगी जी कार्रवाई करते हैं, अतीक पे जब कार्रवाई करते हैं, तब अखिलेश जी को याद आता है कि ये तो हमारे वोट बैंक के लोग हैं, तब वो फिर चिल्लाने लगते हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं। तो हमारा कहना है कि जाति की बातें छोड़ें कि योगी जी क्षत्रिय तो क्षत्रिय समाज के सारे अपराधियों को मार दो, अपराधियों को मारा जाए, बिल्कुल सही वो बात। किसी भी जात के हो। क्योंकि आप देखिए विकास दुबे, अपराधियों का कोई जात नहीं होता। हाँ, विकास दुबे जो थे, विकास दुबे ने ब्राह्मणों को ही मारा, अतीक अहमद ने ज्यादातर मुसलमानों को ही मारा। तो जाति, अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधियों को मारा जाए, क्षत्रियों को ना मारा जाए, यादवों को ना मारा जाए, पंडितों को ना मारा जाए, अपराधियों को नाश से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का भला होगा और अपराधियों के नाश से ही हमको सामाजिक शांति, समृद्धि और सुख प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है इस पथ पे चले और विपक्ष को भी अपने शब्दों का चयन ठीक करना होगा, सजाती पे हमला करने से बचना होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शिशिर जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शब्दों का जो चयन हुआ था कहीं ना कहीं गलत हुआ था और जातियों को लेके जो जिस तरह से ये लड़ाई चल रहा है कि ये उस जात के हैं, तो ये साफ तौर से समाज भी जानता है कि ऐसे लोगों का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम से हो, चाहे हिंदू में कोई जात हो, सिंह हो, यादव हो, ये कोई जात नहीं होता। अगर कोई माफिया है वो किसी भी जात का है तो उस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए, ये समाज भी मानता है। और जो शब्दों का जो चयन है इस पूरे मामले में देखा गया है तो कहीं ना कहीं शब्दों का चयन सही से नहीं हुआ है और इस पे समाज पे भी बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि आपने देखा, बताया इन्होंने। तो आने वाले समय में अब देखने वाली ये भी बात होगी कि क्या इस तरह से फिर अनाप शनाप जिस तरह से एक कमेंटबाजी हो रही थी, समाज पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था, ये रुकता है या फिर जारी रहता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज़।